लीला मैं जानता हूँ मैं जो कुछ भी कहूँगा तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करोगी, लेकिन लीला सच तो ये है कि मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था। मुझे अपनी गलतियों का बहुत दुख है, उन्हें सुधारने का एक मौका दो लीला मुझे प्लीज। मैं अपने परिवार के पास वापस आना चाहता हूँ। बस कीजिए, बस कीजिए। आप क्यों इतना पीते हैं जब आप अपने आप को संभाल नहीं सकते? मैं अब मैंने और कुछ नहीं सुनना है। हो सके तो अपना ये पीना बंद कर दीजिए। आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि कोई और है भी तो नहीं। कब से कुंज का फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ हो तुम कुंज? ट्विंकल मैं तुझे कैसे बताऊं कि आंटी अंकल ही तेरे पापा है। बस मुझे माँ से बात करनी होगी और ट्विंकल को सब सच बताना ही होगा। ट्विंकल, ट्विंकल उठ। तुझे सोफे पे सोने की आदत नहीं है, बेड पे सो जा। वैसी ठंड बहुत है, बीमार हो जाएगी। कुंज आई डोंट नो मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। रैनो, मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए भुलाना भी आसान नहीं है। ट्रस्ट मी, बिना किसी प्रूफ के मुझे तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना ही नहीं चाहिए था। कुंज प्लीज भूल जाओ ना जो कुछ भी हुआ। It's okay. फर्क नहीं पड़ता। मैंने सोच लिया कि इस बात को मैं खुद के जहन पर हावी नहीं होने दूंगा। सोचा था कि सारी बातें भुलाकर पूरी ईमानदारी से शादीशुदा जिंदगी निभाऊंगा, पर तूने फिर से ये बात दोहराई। एहसास दिला दिया मुझे कि ट्रस्ट नहीं करती तू मुझ पे। ऐसी बात नहीं है कुंज, मैं तुम पे खुद से ज्यादा यकीन करती हूँ और ये बात तुम जानते हो। मुझे पुरानी बात को ऐसे नहीं दोहराना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। बात पुरानी जरूर थी ट्विंकल, पर तुझे याद थी, इसलिए तूने मुझे हर्ट करने के लिए टॉपिक उठाया। कुछ मैं पागल हूँ, मैं एक नंबर की इडियट हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ क्या बोलना है। मैं कुछ भी बोलती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर। इट्स ओके ट्विंकल, प्रॉब्लम मेरी है, कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, हर्ट हो जाता हूँ जल्दी। आई एम सॉरी कुछ। दिल की वो फरमाइशें मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, परवरदिगारा। कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा। ये फितूर में बार बार सॉरी बोलने का फायदा नहीं है ट्विंकल, जो होना था वो हो गया। ये फितूर मेरा रहमत। आई एम रियली सॉरी ये फितूर बट आई मीन इट। मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब। ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ
क्या तू चाहता है मैं ट्विंकल को उसके पापा के बारे में सच बता दूं? मुझसे नहीं होगा। माँ, बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप ट्विंकल को जानती कितनी जिद्दी है। अगर उसे सच नहीं बताया ना, फिर से उसके सर पे ना आपकी दूसरी शादी करने का फितूर चढ़ जाएगा। क्या बोल के इनकार करेंगे आप? क्या वजह देंगे? और अगर उसे पता चल गया कि उसके पापा जिंदा है, माँ क्या करेंगे आप बताइए? नहीं, उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं कुछ भी करके ये सच उससे छुपाऊंगी। माँ, कब तक सच छुपाएंगे आप बताइए? कभी ना कभी कहीं ना कहीं से वो सच जान जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? इससे पहले कि किसी और से पता चले, हमें उसे बता देना चाहिए। माँ, आप गुरुद्वारे जा रही हैं, वो भी अभी गुरुद्वारे में। इससे पवित्र जगह और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे सच बताने का। तू नहीं जानता तू मुझसे क्या मांग रहा है। इस बार मैं तेरी बात नहीं मान सकती। माँ प्लीज, माँ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश गुरुद्वारे कीजिए। चल। माँ कैसे समझाऊं माँ मैं आपको? माँ, माँ, सासू माँ और दामाद में क्या खिचड़ी पक रही है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव। पापा जी, आप तो सब जानते हो। आपको पता है ना कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ एक अच्छी बेटी, अच्छी बीवी और अच्छी बहू बनने की। लेकिन ना चाहते हुए भी मुझसे कभी कभी छोटी छोटी स्टूपिड मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेरा और कुंज का रिश्ता सफ़र करता है। पापा जी प्लीज़ अपनी मेहर बनाए रखो, ताकि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। माँ ने ना सच में मेरे लिए एक बहुत अच्छा जीवन साथी चुना। अब बस मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, ताकि मैं इस शादी को अच्छे से निभा सकूं। माँ, आई एम रियली सॉरी कल रात के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई गल नहीं पुत्र, मैं समझ सकती हूँ। और मैंने ये भी पता है तेरा दिल है ना बच्चे की तरह साफ है। लेकिन मैं ऐसी छोटी छोटी स्टूपिड गलतियां करती रहती हूँ ना माँ। लेकिन मैंने अब बाबा जी से बोल दिया, वो मुझे ठीक कर देंगे। छल्ली है तो छल्ली। पापा जी भाई गुरु जी कहाँ है? अपने आसपास देखो, सब जगह भाई गुरु जी हैं। चलो माथा टेको और हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। तुम जो भी मन में कहोगी ना, भाई गुरु जी सब पूरा करेंगे। की होया पुत्र, तेरी अखा विच आंसू? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। ठीक है, अब तू अपनी माँ से भी बातें छुपाएगी। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं बस ये सोच रही थी काश मेरे पापा भी हमारे साथ होते। अगर वो होते तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स को अकेले नहीं झेलना पड़ता, इतने सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते। वो आपका ख्याल रखते, आपको संभालते। कभी कभी पापा की कमी बहुत महसूस होती है। अगर वो हमारे साथ होते तो शायद मैं मर्दों को ज़्यादा समझ पाती, मैं कुंज को अच्छे से समझ पाती। माँ, मुझे पता है मैंने आपसे ये बात कभी नहीं कही, लेकिन आज कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने कुंज जैसा जीवन साथी मेरे लिए चुना। माँ, कुंज सच में बहुत अच्छा है, मुझे हमेशा संभालता है,
सजना मेरा हमेशा साथ देता है और मुझे बहुत अंडरस्टैंड करता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? वो आपकी भी इतनी केयर करते जैसे आप उसकी अपनी माँ हो। ए गल तो तूने ठीक कही पुत्र, मेरा कुछ तो हीरा है, हीरा। शादी होने के बाद एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि एक औरत की जिंदगी में एक अच्छे जीवन साथी की क्या वैल्यू होती है। एक लड़की को अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए ना तो उसकी पूरी जिंदगी संभल जाती है। तू तो बड़ी समझदार हो गई है मेरी बच्ची। माँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी दूसरी शादी के बारे में सोचो। माँ, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप उसे अकेले क्यों गुजारो? आपके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना, आपका ध्यान रखने वाला, आपसे प्यार करने वाला। अरे सुनना, वो लीला मैडम है घर पे? मैडम तो कहीं बाहर गई है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, वो आएंगी तो उनसे कह देना कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। मैं अंदर बैठती हूँ। ठीक है, ठीक है। ट्विंकल पुत्र, ऐ नहीं हो सकता पुत्र। माँ, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज़ आप एक बार सोच तो सकते हो ना दूसरी शादी के बारे में। पुत्र, मैंने कहा ना नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि हो ना हो, ये आरती और लीला का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है जो ये दोनों किसी को नहीं बताना चाहते। पता तो लगाना पड़ेगा। I'll have to find out। वो मैं आप यहाँ पे भी आ गए? चाहते क्या हैं आप? हाँ? क्यों मेरी माँ का पीछा कर रहे हैं? मैंने कहा ना आप दूर रहिए हमसे। ट्विंकल पुत्र, देख ऐसे माँ, आप रुकिए, मुझे इनसे बात करनी थी। क्यों ऐसे स्टॉकर्स जैसे बिहेव कर रहे हैं? बेटा मैं तो प्लीज, मैं कोई आपकी बेटी वेटी नहीं, मुझे बेटा बेटा मत बोलिए, समझे आप? मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ और बहुत तमीज से बोल रही हूँ, मेरी माँ से बिल्कुल दूर रहिए, समझे आप? प्लीज मेरी बात तो सुनो। हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। मेरी माँ आपकी जितनी हेल्प कर सकती थी उतनी हेल्प उन्होंने कर दी है। अब आप प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कीजिए और मेरी माँ से दूर रहिए, समझे आप? चलो माँ। फोटोग्राफ तकिए के नीचे यहाँ क्यों रखी है लीला ने? और ये आदमी कौन है?
ये फोटोग्राफ क्लियर क्यों नहीं है? छोटी सी बच्ची कौन है? क्या फर्क पड़ता है? कोई भी हो, लीला ने अगर ये फोटोग्राफ इतनी संभाल के रखी है तो इम्पोर्टेंट होगी। सेव कर लेती हूँ। थैंक यू। लगता है कुंज आज फिर से बाहर जा रहा है, लेकिन आज मैं इसे जाने नहीं दूंगी। कुंज, आज मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। आज तुम्हें घर पे ही रहना पड़ेगा और मेरे साथ डिनर करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत बोलो, बस मेरी बात सुनो। आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया। आज हम दोनों घर पे बैठ के अच्छे से डिनर करेंगे। कुंज, जिद मत करो प्लीज। आज हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तुम ऐसे रोज रोज बाहर जाके खाना नहीं खा सकते। ऐसे रोज रोज बाहर खाना खाने से तबीयत खराब हो जाएगी ना, ठीक है? हो गया? हाँ। अब मैं बोलूं? बोलो। तुझे किसने कहा मैं बाहर जाऊँ? तो फिर तुम अपने वो शूज क्यों पॉलिश कर रहे हो? कल सुबह के लिए कर। अच्छा, मुझे लगा कि यही तो प्रॉब्लम है ट्विंकल, तुझे लगा। हाँ, तुझे कुछ ज्यादा ही लगता है और समझ में उतना ही कम आता है। कभी दूसरों की भी ना बात सुन लिया कर, हमेशा अपनी मनमानी करती है। कुंज, सुनो तो। मत कर ट्विंकल। ओह नो, कुंज ने अगर अभी अपना फेस देखा तो उसे लगेगा मैं जानबूझ के उसके मुंह पे पॉलिश लगा दी। कुंज, कुंज सुनो ना। कुंज, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? लेकिन मुझे कल के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तो करनी है ना। मैंने कहा ना। कुंज, मैं ऐसे थोड़ी तुम्हें अपने आप से नाराज होने दे सकती हूँ, है ना? कहा ना मैंने, just let it be ट्विंकल। कुंज सुनो ना। ट्विंकल, तू करना क्या चाह रही है? कुंज, मैं क्या करना चाह रही हूँ? इट्स सो ऑब्वियस। कुंज, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाह रही हूँ। कुंज, मैं ना बहुत बुरी हूँ ना मैं। हाँ, मैं हमेशा तुमसे झगड़ा करती रहती हूँ और तुम कितने अच्छे हो ना तुम, और मैं बहुत बुरी हूँ, है ना? What's going on? हाँ? जब तू ऐसी हरकतें करती है ना, शक होता है मुझे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तू बार बार मेरे गाल पे हाथ क्या लगा रही है? पागल हो गई है? वो तो मैं इसलिए क्योंकि तुम सच में कितने स्वीट हो। तुम इतने स्वीट हो, इतने स्वीट से भी ज्यादा स्वीट। छोड़ मुझे यार। कुंज, मेरे पति देव, थोड़ा तो रहम करो अपनी इस बीवी पे प्लीज। हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? कुछ उल्टा सीधा खा लिया? दौरे पड़ रहे हैं तुझे? छोड़ मुझे और मुझे जाने दे। एटलीस्ट मिशन बूट पॉलिश साफ करो सक्सेसफुल। और कुंज, तुम ना सच्ची में बहुत स्वीट, सीरियसली वेरी स्वीट। माँ, ट्विंकल, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। माँ, इस साल पापा की बरसी की सारी तैयारियां मैं खुद अपने हाथों से करूँगी। आपको अच्छा लगेगा ना माँ? पंडित जी आप बैठिए, मैं पूजा की तैयारी शुरू करवाती हूँ। मनोज, सुनील, यहाँ से ये टेबल सोफा वगैरह हटा दो, यहाँ हवन कुंड आएगा। और पंडित जी को अगर कुछ चाहिए हो तो उन्हें वो दे देना। माँ क्या हो गया? माँ इधर आके बैठो, इधर आओ। माँ, माँ ठीक तो? क्या हो गया आपको? पानी लेके आओ माँ के लिए। घबराहट सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है ट्विंकल। ऐसे में बरसी करना जरूरी है क्या? इस साल रहने देते, अगले साल करते पुत्र। माँ, बरसी की बिल्कुल टेंशन मत लो, बरसी की सारी तैयारियां मैं कर लूंगी। और वैसे भी हवन का टाइम तो 12 बजे का है ना, आप तब तक रेस्ट करो। जैसे ही हवन का टाइम हो जाएगा मैं आपको बुला लूंगी,
ठीक है? ट्विंकल मैं तेनू कैसे बताऊं कि तेरे पापा जिंदा हैं। हे भाई गुरुजी मेरी मदद कीजिए इस हवन को रोकने के वास्ते। लीजिए नींबू पानी पी लीजिए, हैंगओवर के लिए अच्छा होता। थैंक यू कुंज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम मुझे ऐसी हालत में देख रहे हो। इट्स ओके अंकल। देखिए पास्ट में जो भी हुआ उसे याद करके कोई फायदा नहीं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि माँ और ट्विंकल आपकी जिंदगी में वापस आ जाए तो आपको ट्विंकल का दिल पहले जीतना होगा। आप जानते हैं वो कितनी नफरत करती है आपसे। जब तक ट्विंकल आपको पसंद नहीं करने लगती हम उसे आपकी सच्चाई नहीं बता सकते। हेलो कुछ पुत्र, हाँ माँ। ट्विंकल ने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो आज अपने पापा की बरसी मनाना चाहती है। बहुत अड़ी हुई है इस बात पर। इस वक्त घर में ना हवन की तैयारियां चल रही है पुत्र। What? हाँ पुत्र, 12 बजे का मुहूर्त निकला है। हमें कुछ भी करके इस अनर्थ को रोकना होगा पुत्र। तेरे तो पता है वो जिंदा है यहाँ। और माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। जी क्यों? आज ही के दिन सबको पता चला था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। ट्विंकल आपकी बरसी की तैयारी कर रही है। क्या?